क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को इजाजत मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नए कानून के प्रावधानों, खासकर वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधानों पर कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाए और सरकार से पूछा, क्या वो मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्डों का हिस्सा बनने की इजाजत देगी? कपिल सिब्बल ने फिर वक्फ बाय यूजर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक प्रावधान है जिसके तहत किसी प्रॉपर्टी को धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए उसके लंबे वक्त तक इस्तेमाल के आधार पर वक्फ माना जाता है, भले ही उसका कोई औपचारिक दस्तावेज ना हो। नए कानून में एक छूट जोड़ी गई है, ये उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगी जो विवादित हैं या सरकारी भूमि है। सिब्बल ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि अगर वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया था तो वो उसका दस्तावेज मांगेंगे। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश में कुल 8 लाख संपत्तियों में से 4 लाख वक्फ संपत्तियां वक्फ बाय यूजर हैं। इस बिंदु पर चीफ जस्टिस ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट वक्फ भूमि पर बना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा सभी वक्फ गलत हैं, लेकिन वास्तविक चिंता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने तुषार मेहता से नए कानून में वक्फ बाय यूजर प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सीजेआई ने कहा, क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर वक्फ बाय यूजर किसी अदालती फैसले या किसी और तरीके से स्थापित किया गया था तो आज ये अमान्य है? चीफ जस्टिस ने उल्लेख किया कि वक्फ का हिस्सा बनने वाली कई मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी में बनी थी और उनके लिए दस्तावेज पेश करना असंभव है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, आप ऐसे उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को कैसे पंजीकृत करेंगे जो काफी वक्त से वहां है? उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे? इससे कुछ पूर्ववत हो जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर पर जमकर बहस हुई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो सरकार उसे रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों मजबूर कर रही है? सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से संपत्ति का रिकॉर्ड रखना आसान होगा, लेकिन सरकार ने वक्फ बाय यूजर को ही खत्म कर दिया, जिससे समस्या पैदा हो रही है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि फर्जी दावों से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन सिब्बल ने जवाब दिया, 300 साल पुरानी संपत्तियों की वक्फ डीड कहां से लाएंगे लोग? राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा